है दोस्तों, एक सोसाइटी में बहुत ही अमीर और करोड़पति आदमी रहता था। उसके पास पैसा तो बहुत था पर उसे हैंडल करना नहीं आता था। वह पैसों को सही तरीके से यूज नहीं करता था। वह जहाँ भी जाता था अपने साथ पैसों की गड्डी लेकर जाता था। उसके पास हर वक्त पैसों की गड्डी रहता था। वह अपने पैसों को यहाँ वहाँ बेवजह खर्च करता रहता था। वह शराब पीकर अपने पैसों को लुटाता रहता था। वह अपने पैसों को सही जगह यूज नहीं करता था। उसे अपने पैसों को सही तरीके से हैंडल करना नहीं आता था। वह नए नए करोड़ की गाड़ी ले रहा था। वह अपने शो ऑफ पर पैसा खर्च करता था। मतलब कि उसे जिस चीज़ की जरूरत भी नहीं थी वह उस चीज़ पर पैसा खर्च करता था अपने शो ऑफ के लिए। और एक दिन ऐसा है कि वह उस सोसाइटी में सबसे गरीब आदमी बन गया था। इसी की तरह अब मैं आपको एक कर्मचारी का कहानी बताता हूँ जो कि एक समय बहुत ही गरीब थे और एक समय ऐसा है कि वह 58 करोड़ का मालिक बन गया। यानी कि उसका नेटवर्थ 58 करोड़ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कर्मचारी के पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा। उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। दरअसल हुआ यह कि वह एक साधारण जीवन जीता था। उसे कर्मचारी की नौकरी से जितना ही पैसा मिलता था वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ों में खर्च करने के बाद उसके पास जितना ही पैसा बचता था वह उन सारे पैसों को एक ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर वह उसे भूल जाते थे। और फिर कई सालों बाद कंपाउंड होकर उसका नेटवर्थ $8 मिलियन हो गया। बट इससे पहले ही वह मर चुके थे और यह पैसा उन्होंने $2 मिलियन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दिया और बाकी के $6 मिलियन उन्होंने लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी में डोनेट कर दिया। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपके पास कितना पैसा हुआ मैटर नहीं करता है, बल्कि आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे पैसे को हैंडल करते हैं, यह मैटर करता है। इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपने पैसे को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और यह सब चीज़ हम अपने अंदर फाइनेंस को डेवलप करके कर सकते हैं, जिसे कि ऑथर द साइकोलॉजी ऑफ मनी भी बोलते हैं। और आज हम इसी बुक से यह सब चीज़ जानने वाले हैं जिसे कि मॉर्गन हाउस ने लिखा है। और इसी बुक से मैं आज आपके साथ 3 ऐसे लेसन शेयर करूंगा जिससे कि आपकी फाइनेंस स्किल्स को डेवलप करेगा। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मेरी कोई भी ऐसी वीडियो को मिस ना कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेसन नंबर 1, लक एंड रिस्क। आई होप कि आप लोगों ने बिल गेट्स की कहानी जरूर सुने होंगे। नहीं भी सुने हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल गेट्स साल 1968 में जब वह एक स्कूल में पढ़ते थे उस समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे और पूरी दुनिया में उन्हीं में से एक स्कूल ऐसा था जिसके पास उस समय कंप्यूटर था और यह स्कूल का नाम था लेकसाइड। जो कि ये स्कूल में उन करोड़ों बच्चों में से एक ऐसा बच्चा था जिसके पास इतने छोटे उम्र में एक कंप्यूटर का एक्सेस था और उन्हीं में से वह बच्चा का नाम था बिल गेट्स। जिसे कि ये बात खुद बिल गेट्स भी मानते हैं कि अगर वह लेकसाइड स्कूल में नहीं रहते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। वही स्कूल में एक और बच्चा था जिसका नाम था केंट इवेंस जो कि बिल गेट्स के दोस्त थे। बिल गेट्स कहते कि वह इतने अच्छे थे कि अगर वह आज स्कूल ख़त्म किया होता तो आज वह माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर पार्टनर होते। बट अफसोस की बात यह है कि ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक बार मॉन्टरिंग करते टाइम केंट का एक्सीडेंट हो गया जिससे कि उनकी जान चली गई। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो कि लाखों लोगों में से एक को फेस करना पड़ता है। मॉन्टरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन वो लाखों लोगों में से किसी एक को मरना पड़ता है। ऑथर हमें लक एंड रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो, बिल गेट्स और केंट इवेंस बिल्कुल एक ही जैसा कैपेबिलिटीज़ रखते थे। जहाँ बिल गेट्स ने उन लाखों लोगों में से एक बने जो कि अपार सफलता प्राप्त किया और यह उनका लक था, और वहीं केंट इवेंस उन लाखों लोगों में से एक इंसान बने जिन्हें कि लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क का फेस करना पड़ा। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ही सफल हो जाओ तो आप यह मत मान बैठो कि जो आपने डिसीजन लिया था वो सब सही हुआ और आगे भी वैसा ही होगा। और वहीं अगर आप फाइनेंशियली फेलियर का सामना करो तो आप यह मत मान बैठना कि आपने जो डिसीजन लिए थे वह सब गलत थे। ये दोनों ही चीज़ गलत हैं। आपके डिसीजन लक और रिस्क के हिसाब से नहीं चलता है, इसलिए आपको हमेशा लक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारे सामने फेलियर भी आ सकते हैं। आप हमेशा सफल होने पर भी आगे बढ़ते रहे और असफल होने पर भी वह सारी मुश्किल सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही दोनों चीज़ लक और रिस्क को समझना आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 2, नेवर इनफ। ऑथर कहते हैं कि सोशल कंपैरिजन का जो लड़ाई है वो आप कभी भी नहीं जीत सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी में ही फंसे रहते हैं। लोग देखते हैं कि उसके पास BMW कार है, उसके पास बंगला है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। लोग उससे ऊपर आने के लिए गलत चीज़ें करने लगते हैं बस उनसे ऊपर आने के लिए। उस समय ये सोचना बेटर है कि मेरे पास इनफ वेल्थ है। आपके पास जो भी है उन्हें इनफ समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ का मतलब कम नहीं होता है। इनफ का मतलब ऑथर बताते हैं कि वह स्टेज होता है जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि आपको कब रुकना है और कब एक्ट करना है। आपको अपने पैसों के साथ भूखा तो रहना चाहिए बट इतना भी नहीं कि आप खुश ही नहीं रह पाओ। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और अमीर बने रहने में भी बहुत फ़र्क है। ये बात वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ और भी उनके जैसे बहुत ही सारे इन्वेस्टर काम कर रहे थे पर फिर भी वॉरेन बफेट जैसे किसी की भी नेटवर्थ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक सर्वाइव किया। वो अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाते गए, इसे कभी भी कम नहीं होने दिया। और यही है अमीर बनना और अमीर बने रहना। ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक से ये बातें बताई है।
तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।